पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा बिजली विभाग एक बार फिर से पीके दास जी को मिल गया है। इसके पहले इनके पास जो है राजस्व विभाग है, आपदा विभाग है। इन विभागों के साथ साथ ये नई जिम्मेदारी मिली है और बिजली विभाग काफ़ी बार इनको पहले भी अतीत में मिल चुका है। बातचीत करेंगे दास साहब से। दास साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दास साहब, बिजली विभाग आपके पास पुनः सरकार ने जिम्मेदारी नहीं दी है, इसमें क्या क्या नया करने जा रहे हैं? क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करेंगे? जो पहली चीज मैंने रिव्यू किया है वो है कि मौजूदा रबी सीजन में किसान को और लोगों को, इंडस्ट्री को सफिशिएंट मात्रा में बिजली मिले, उसकी जो बंदोबस्त किया जाना है उसको मैंने रिव्यू किया है। साथ साथ अगली जो गर्मी है उसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई है। उसके तहत जो कार्रवाई करना है, जहां जहां हम बिजली खरीदते थे, कहीं अगर दिक्कत है तो उसको निपटाने के लिए मैंने मीटिंग ऑलरेडी ले लिया है, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बिजली व पानी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने का सरकार भी वायदा करती है। कई कॉलोनियाँ, कई मकान लोगों के बाहरी आवासीय जगह पर बने होते हैं, तो क्या वहाँ भी बिजली के कनेक्शन देने के लिए कोई विशेष योजना सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब के लिए, निर्धन के लिए? जहां भी आबादी से 1 किलोमीटर दूरी के अंदर अंदर कोई ढाणी या मकान बना हुआ है, उसको सरकार के खर्चे पर बिजली के कनेक्शन दी जाएगी, ये फैसला हमने कर लिया है। इसके अलावा उससे दूर है लेकिन एग्रीकल्चरल फीडर के ऊपर हैं, तो उनको एग्रीकल्चरल फीडर में ही पैड ट्रांसफार्मर लगा के 24 घंटे वो बिजली के इस्तेमाल कर सकें, उसके भी बंदोबस्त किया जा रहा है। सर, बिजली विभाग में काफ़ी सख्ती भी आपने पहले भी की, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें फिर भी रुकती नहीं। इस वक्त लाइन लॉस कितना है और चोरी रोकने के लिए क्या प्रबंध है? देखिए, कोई भी ऐसा, जब आपके पास करीब 24 लाख कंज्यूमर हों तो इसमें कहीं ना कहीं चोरी होगा, ये गुंजाइश हमेशा बना रहता है। लेकिन जो जो चोरी होगा उसके खिलाफ एनफोर्समेंट है, वो उनको इंसेंटिव दे के, जो पहले जिन गाँव में चोरी होता था, अब उन्हीं गाँव में जो हम 24 घंटे बिजली देने के तरीके से हमने उन लोगों को फिर साथ मिलाया है। इसीलिए एनफोर्समेंट चलता रहेगा और सिस्टम के तहत भी ये बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि चोरी रुके। सर, लाइन लॉस की अगर बात करें तो पिछले सालों में अब कितना फर्क पड़ा है हरियाणा में? देखिए, एक ज़माना था जब हम 36% से 40% लाइन लॉस की बात करते थे। आज दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में लाइन लॉस जो है 14.5% है और अगले साल में मुझे उम्मीद है कि उसमें और 2-3% की हम कटौती करेंगे। सर, जगमग योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, उसमें कितनी सफलता मिलती नजर आ रही है? 3/4 गाँव में या तो काम पूरा हो गया, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, या अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो काम खत्म होगा और बिजली दे रहे हैं। कुछ एक एरिया है अभी भी जहां हम जगमग का काम शुरू नहीं कर पाए हैं। मैंने रिव्यू मीटिंग में उन जगह वो जगमग के बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और गांव के लोग और बिजली के विभाग के अधिकारी बैठ के बातचीत करके उन लोगों को मनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, इसके अलावा राजस्व विभाग भी आपके पास है, उसमें जिस प्रकार से स्पेशल गिरदावरी के पीछे बात आ रही थी, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई? क्या सभी जगह से आपके पास रिपोर्ट पहुंच गई है? जी, सभी जिलों से जो स्पेशल गिरदावरी है उसकी रिपोर्ट आ गई थी और उसके रिपोर्ट में दिए गए डैमेज के रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों ने एक तरह से मंजूरी दे दिया है और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें जिन लोगों की पात्रता बनता है कंपनसेशन मिलने का, उनको कंपनसेशन देना शुरू किया जाएगा। सर, कोई अनुमान इसका हो कि कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा, मतलब कि कितना नुकसान हुआ है हरियाणा में? ये लगभग 350 करोड़ के आसपास की जो डैमेज, ये हमने कैलकुलेट किया है। सर, जो ड्रोन मैपिंग का काम चल रहा था उसमें क्या स्थिति है? जो ड्रोन मैपिंग जो आप कहते हैं वो उसके 2 पार्ट हैं। एक है लालडोरे के अंदर तो स्वामित्व योजना है, उसमें लगभग 60% काम हमारा पूरा हो गया है और दूसरा पार्ट उसका है कि हम जो लालडोरे के बाहर जो खेती के ज़मीन है उस ज़मीन के भी वैसे मैपिंग करें और उसको भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत करें। उसका काम अभी शुरू होने जा रहा है और उसके भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिव्यू मीटिंग लिया था और उसके हर 15 दिन में क्या क्या टारगेट होगी वो हम वर्कआउट कर रहे हैं। सर, आपदा प्रबंधन, ये भी क्योंकि कोविड काल चल रहा है, तीसरी लहर है, इसमें क्या स्थिति आपके पास, क्या इस वक्त ताज़ी जानकारी है कि इस वक्त पीक पर है या थोड़ा डाउन आनी शुरू हुई है? नहीं, अभी ये कहना संभव नहीं है कि हम पीक को पार कर चुके हैं या पीक के नज़दीक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सच है कि दिल्ली में
थोड़ा नंबर घटने लगा है। हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद या दूसरे जो ज़िले हैं जिनको कैटेगरी ए में डाले थे, अभी भी उसमें इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इसीलिए हमने जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है उसको आगे बढ़ाया है। सर, इसमें आपकी तरफ से हिदायतें जारी की गई थी मुख्यमंत्री कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी, कि जो सरकारी कार्यालयों में 50% स्टाफ रहेगा, लेकिन देखने में आ रहा है कि उन्हें कंप्लाइंस नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर जगह जहाँ इन्फेक्शन किसी ब्रांच में हुआ है, मैं बताता हूँ, मेरे ऑफिस में मेरा जो पेशी ब्रांच है, उस पेशी ब्रांच में जो 10 लोग बैठते थे उनमें से 5 लोगों को हो गया था। हमने तो वो ब्रांच को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है और उस एरिया को सैनिटाइज किया है। तो वो एक कई सारे एसेंशियल ऑफिसेज हैं, वहाँ बंद करने से सरकार के कामकाज में काफ़ी खलल हो सकता है। और कई जगह जहाँ काम इंतज़ार कर सकता है वहाँ 50% करने के लिए लोग कर रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन की स्थिति, आपके पास जो जानकारी है, क्या पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध है इस वक्त? हाँ, वैक्सीनेशन हमारे पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। जो पहले 18 से ऊपर के आयु के देखेंगे सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन, और 15 से 18 के बीच में जो वैक्सीनेशन हमने शुरू किया था 5 तारीख से, वो सभी में संतोषजनक हमारी प्रोग्रेस हो रही है। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिजली विभाग के, आपदा प्रबंधन विभाग और राजस्व विभाग इनके पास है। इन्होंने प्रमुख मुद्दों पर जो इस वक्त के ज्वलंत हैं उन पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।